ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये भव्य रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई 2025 को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में वापस लौट आएंगे। उधर अहमदाबाद में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जमालपुर स्थित मंदिर में मंगला आरती की। यहां उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे हैं। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी की है, जहां पर भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, जिसकी बड़ी मान्यता है, और इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। भगवान निकलते हैं और फिर उसके बाद सुभद्रा और बलभद्र के मंदिर जाते हैं, फिर उसके बाद वापसी होती है। और बड़ी मान्यता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा की, और इसमें देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और हर साल ये रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है। इस बार 8 जुलाई तक ये रथ यात्रा चलेगी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ मंदिर पहुंचे और यहाँ मंगला आरती की, मंदिर में पूजा अर्चना की है गृहमंत्री अमित शाह ने। संवाददाता जतिन रावल की एक रिपोर्ट आप देखिए। भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा अहमदाबाद की जो है वो देश की पूरी जगन्नाथ की यात्रा के बाद देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो है वो मानी जाती है। आप देख सकते हैं अभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने पहिंद विधि करके इस रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो कराई थी। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और सहकारिता मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा भी जो है वो उनके साथ उपस्थित रहे थे। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के तीनों जो रथ है वो फिलहाल जो है वो मंदिर से बाहर जो है वो निकाले जा चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में रथ जो है अपने रूट पर प्रयाण करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी जो है साल में एक बार एक दिन ऐसा होता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ मिलकर जो है एक बार नगरचर्या पर निकलते हैं। वैसे पूरे साल भर ऐसा होता है कि लोग जो है वो पूरे साल भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब भगवान स्वयं जो है वो भगवान स्वयं यहाँ पर जो है वो लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर भगवान जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साल में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान जगन्नाथ जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर जो है नगरचर्या पर निकलते हैं। आप देख सकते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो आप देख सकते हैं, आगे भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, उसके पीछे जो है भाई बलभद्र जी का रथ है और उसके पीछे बहन सुभद्रा जी का रथ है। रथ यात्रा जो है उसकी परंपरागत जिस तरह से जो शुरुआत होती है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा पहिंद विधि करके इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और अब रथ जो है तीनों रथ जो के मंदिर के प्रांगण से बाहर की तरफ निकाले जा चुके हैं। यहाँ पर काफी सारे जो भक्तगण हैं जो इस पालकी को खींचने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो उपस्थित हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रौनक। कितने साल से भगवान का रथ खींचने का काम कर रहे हैं? हम लगातार 10 से 15 साल से, ये मैं तो आ रहा हूँ पर ये तो वर्षों से पुरानी, 150 साल से पुरानी चल रही है रथ यात्रा। और ये ऐतिहासिक रथ यात्रा है, मतलब कि जगन्नाथपुरी के उसके बाद जो आती है रथ यात्रा वो अहमदाबाद की ऐतिहासिक रथ यात्रा आती है। और यहाँ पर जो उत्साह और आनंद होता है वो एक अलग ही अनेरा होता है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? यस। यस, कितने साल से आप ये भगवान का रथ खींचते हैं? मैं तो अभी 3 साल से खींच रहा हूँ, पर आता हूँ बहुत सालों से। हाँ। कैसा उत्साह देखने को मिलता है, कैसा उत्साह रहता है जब आप भगवान का रथ खींचते हो? बहुत मजा आती है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही माहौल है। कुछ बहुत सारी पब्लिक इधर आती है देखने के लिए। हम भी बहुत साल से देखने के लिए आते हैं, 2 साल से यहाँ रथ खींचने के लिए आ रहे हैं और बहुत मजा आती है इधर।
यानी कि आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो यहाँ पर खींचने के लिए बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको एक साल में एक दिन ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ एक बार नगरचर्या पर जो है वो निकलते हैं। और आज यानी कि 27 आज जून के दिन आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि करके इस रथ यात्रा की परंपरागत रीत से शुरुआत कराई। इस रथ यात्रा में तकरीबन 18 जितने जो गजराज है वो इस रथ यात्रा के दरमियान उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो तकरीबन 25 से 27 जितने अखाड़े भी होंगे, तकरीबन 125 से ज्यादा ट्रकें भी जो है वो इस रथ यात्रा में सम्मिलित होगी। सरसपुर ये रथ यात्रा जो है वो सरसपुर तक जाएगी, फिर सरसपुर से भी आगे बढ़ते हुए वापिस शाम को निज मंदिर में वापिस यहाँ पर आएगी। लाखों की मात्रा में लोग जो है इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, ये रिपोर्ट आपने देखी जतिन रावल की। लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो ओडिशा के पुरी में होती है। और पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया, तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी देखे गए। देखिए पुरी से हमारे संवाददाता अक्षय महाराणा की ये खास रिपोर्ट। लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनात हैं। कहीं ना कहीं पूरे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं उसको भी नजर में रखा गया है और कहीं ना कहीं 275 AI कैमरा जो है उसको भी इंस्टॉल किया गया है। तो तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसको भी किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस के तरफ से पूरे जो बंदोबस्त है उसको किया गया है। आप देख रहे थे कि तमाम जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी यहाँ है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हैं और IRB से लेकर OSAP और तमाम जो पुलिस बल हैं यहाँ तैनात किया गया। और आज फिलहाल जो बड़े अधिकारी अब तक कोई रिएक्शन दिए नहीं है। जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो अभी तक कुछ बोले नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो भी आए हुए हैं, सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात हैं और DIG से लेकर IG से लेकर ADG से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सत्यव्रत DIG सर हैं, सीधे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कितने आपके पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, पुलिस का डिफरेंट वर्टिकल्स यहाँ तैनात है। जैसे कि मैं क्राउड कंट्रोल में हूँ, कॉर्डन के ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, डिफरेंट इंचार्ज हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल कॉर्डन है, इसमें RAF और CRPF एंड और उड़ीसा पुलिस तीनों का है, अभी कॉर्डन कर रहे हैं। और अभी यहाँ जैसे ही क्राउड कंट्रोल का भी हमारा भी फोर्सेस हैं, तो आप देख सकते हैं ये तो क्वांटम ऐसे डिफरेंट अधिकारी का डिफरेंट फोर्सेस यहाँ तैनात। अच्छा सर, जो सिक्योरिटी को देखते हुए बोला ये जा रहा है कि लगभग कई सारे कैमरा को इंस्टॉल किया गया है और ड्रोन के जरिए लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, क्या कुछ है ये? वो हमारा इंटीग्रेटेड एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में यही कैमरा भी है और ड्रोन से भी फीडिंग जा रहा है, तो उनमें से हमको फीडबैक भी मिल रहा है, तो उसी फीडबैक के हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं। यही कैमरा पकड़ लेगा सर, कोई कुछ कर रहा होगा तो? नहीं, देखिए ये तो मतलब इस बार लगाया गया है तो डेफिनेटली वी विल गेट सम फीडबैक। और सर NSG कमांडो को तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं NSG कमांड इस बार पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ये तो मतलब क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव एक हमारा सेलिब्रेशन है, तो इस बार NSG कमांडो भी है, तो उनके लिए उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट है, लेकिन तो पुलिस पूरा तैनात है। डेफिनेटली। थैंक यू जी, देखिए ये जो सत्यव्रत भोई थे वो जो IG रैंक के अधिकारी हैं, सीधे उनसे बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस पूरा तैनात है। पुलिस के सारे इंतजाम हो चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनात हुआ है। IRB से लेकर OSAP से लेकर कई सारे जो पुलिस बटालियन हैं उनको तैनात किया गया है।
कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको भी तैनात किया गया है और एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर लोगों तक कैसे लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा, उसी के तहत एआई कैमरा से लेकर ड्रोन तक उड़ाया जा रहा है।